ठाणे में यादव समाज ट्रस्ट की ओर से 26 अप्रैल रविवार को महादेव मंदिर नितिन कंपनी सर्विस रोड पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाणे जिला प्रभारी शिव प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव, कार्याध्यक्ष महेंद्र यादव, रामानंद यादव और महासचिव प्रकाश यादव समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी पदाधिकारियों ने एकमत से स्पष्ट किया कि पूर्व ठाणे जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव का अब यादव समाज ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। उन्हें ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही ठाणे जिला अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जा चुका है। साथ ही पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि यादव समाज ट्रस्ट की एम्बुलेंस जो वर्तमान में जितेंद्र यादव के पास है, उसे तुरंत ट्रस्ट को वापस सौंपा जाए। ट्रस्ट की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि एम्बुलेंस जल्द नहीं सौंपी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला और ब्लॉक स्तर के कई पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे कुछ पूर्व अध्यक्ष और भाई जिन्होंने कि एम्बुलेंस और अपने उनको कई बार सूचना दी गई एम्बुलेंस के बारे में, लेकिन उन्होंने बारंबार सूचना देने के बाद भी उन्होंने वापस नहीं किया। तो हम लोग उनको कई लेटर के माध्यम से भी उनको बोले हैं कि आप ये जो हमारी यादव समाज ट्रस्ट कमेटी की जो एम्बुलेंस है उसको आप वापस करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको पोस्ट द्वारा टर्मिनेशन का नोटिस दिया और फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने खुद के मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव व्हाट्सएप द्वारा भी मैसेज दिया और व्हाट्सएप पे उन्होंने पढ़ा भी। वो तो जानकारी सबको हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई प्रतिक्रिया सामने से नहीं आई। और जो यादव समाज ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है एम्बुलेंस, उनका काम था, उनका फर्ज बनता था कि जैसे यादव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से, थाना जिला अध्यक्ष पद से पद विमुक्त हो गए हैं, तो उनको यादव समाज ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है एम्बुलेंस यादव समाज ट्रस्ट संस्था को सौंप देनी चाहिए थी। इस संदर्भ में कई लोगों ने उनसे बात की। हमारे समाज के थाना जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रकाश यादव जी ने भी बात किया। प्रमुख सलाहकार एडवोकेट गिरीश यादव जी ने भी बात किया उनसे। हमारे पत्रकार मित्र प्रफुल्ल वागुले जी ने भी उनसे इस विषय पे बात की, लेकिन किसी की बातों का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा था। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि यह विषय समाज में किस तरह से बताने की जरूरत पड़े। थाना जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी हैं। उनके कार्यकाल में नई कार्यकारिणी का भी गठन हो चुका है। एक भव्य कार्यक्रम हुआ था अभी रिसेंटली। समाज ट्रस्ट एम्बुलेंस को यादव समाज ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। अब नहीं तो देखिए क्या होता है कि हर एक चीज का मतलब कोई ना कोई तो मतलब लीगल कायदा है सबके लिए। अब इस विषय पे अगर एक आध दिन और हमारे संस्था के लोग बात करेंगे और अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो कायदेशीर कार्रवाई जो कहते हैं वो करने के लिए यादव समाज ट्रस्ट को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यादव समाज ट्रस्ट का एम्बुलेंस का जो भी पेपर वर्क है यादव समाज ट्रस्ट के नाम पे ही है। तो वो हिसाब से वो प्रॉपर्टी एम्बुलेंस यादव समाज ट्रस्ट को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज के हित के लिए है, गरीबों के हित के लिए वो चीज़ यादव समाज ट्रस्ट को मिली। और आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसबी यादव के नेतृत्व में थाना जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम सब अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि यादव समाज ट्रस्ट का कारोबार बहुत अच्छा कार्य करे, सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे। और यादव समाज ट्रस्ट यह संस्था न कि सिर्फ यादव के लिए है, ये सबके लिए है। जो भी कमजोर वर्ग है, जिनको जिस चीज़ में जिनको जरूरत रहेगी, चाहे अस्पताल हो, चाहे शैक्षणिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर पे, पूरा का पूरा सहयोग देने का हमारी सारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी कोशिश करेंगे।
और जितना हो सकेगा यादव समाज ट्रस्ट का नाम आगे कैसे बढ़ाया जाए वो सारे लोग कोशिश करेंगे। एम्बुलेंस की है तो एम्बुलेंस का जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी सी चूक हुई है यादव समाज ट्रस्ट से कि चूंकि वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर अटूट विश्वास था कि भाई ऐसा नहीं करेगा, उसका जो भी पैसा है यादव समाज ट्रस्ट तलम्बोली के अकाउंट से गया है। चूंकि यादव समाज ट्रस्ट थाने जिला को वो एम्बुलेंस मिली थी और थाने जिले के नाम से चले, इसके लिए यहाँ के एक आदमी का आधार पैन दे के कि MH04 का रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसके लिए उनका नाम और पता दिया गया। किसी का भी दिया जा सकता था, वो अध्यक्ष है तो चलो भाई उनका ही दे दिया जाए। इतना से ही गलती हुई कि उनके नाम पे कर दिया गया और उन पर पूरा भरोसा रख के हम लोगों ने ये किया कि अध्यक्ष भाई ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो रेजोल्यूशन पास होता है, सब है, मनोनीत होता है, 2-3 जन का साइन होता है, 2-3 जन मेंबर बनते हैं, इस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन उन्होंने अकेले ही अपना ये अकेले ही पेपर बना के नोटरी करके कर दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और जिसने भी लिया उसको भी मालूम होना चाहिए कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये ऐसे नहीं लिया जाता है। वो भी लीगल तरीके से कर दिया, शायद उसको भी जानकारी नहीं हुई। हम लोगों ने उसको बुलाया भी था कि भाई आप पेमेंट जो दे रहे हैं उसको मत दीजिए, ये समाज का है, समाज जैसा बोलेगा वैसा आप करिएगा। तो वो तो मुंह पे हाँ बोला, लेकिन जाने के बाद फिर उसने दबाव डाला, नहीं भाई हमने साइन किया, हमको दो। हम लोगों ने कई बार बात किया उनसे, बोलते नहीं मैं तो यादव समाज का अभी भी ये हूँ, मेंबर हूँ, यादव समाज से जुड़ा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार हमने अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोला है तो बोलते नहीं मैं बात करूँगा। इसी सिलसिले में हमने उनको बोला कि भाई उनको एक रिजाइन लेटर दे दीजिए, मुल्क तो हो गया, चुनाव से भी हो गया है, वो पद पर नहीं बने हुए हैं। तो 28/12/2025 को एक लेटर भी इश्यू किया गया उनको बाई पोस्ट, और सोशल मीडिया के द्वारा भी उनको जानकारी दी गई है कि आपका मान सम्मान करते हुए हम लोग 1-2 महीने रुके, कोई कार्रवाई नहीं की है। इस समाज में बुराई फैलेगी, समाज को जोड़ने का काम हम लोग करते, तोड़ने का काम नहीं करते। चलो भाई ठीक है, हमारे एक साथी ने, एक भाई ने ऐसा किया है, थोड़ा नाराजगी हो सकती है। देखिए कोई भी पद से उतरता है तो थोड़ा सा नाराजगी होती है, लेकिन यदि वो सच्चा समाज सेवक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आध दो गलती हुई हैंडओवर में, उसको हम लोग सुधार करते हुए काफ़ी कोशिश किए, अभी 1-2 दिन और कोशिश कर लेंगे। तो नहीं हो रहा था, इसलिए बोला गया कि आज हम लोग मीडिया का सहारा लेते हैं, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक बार और कोशिश करते हैं। उनको एक समय मैं उनको बोलता हूँ 1-2 दिन क्या, आपको 4-5 दिन का हम टाइम देते हैं। आपको ये माध्यम से पता तो चल ही जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा स्टेप से उठाया है। तो समाज का और अपना मान सम्मान रहते हुए, और जो आप 6-7 महीने से 6-7 साल से जो अध्यक्ष बने थे, उसकी अध्यक्ष की गरिमा रखते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि एम्बुलेंस को जितना जल्दी हो सके हैंडओवर कीजिए, और जो भी कैश आपको रिसीव हुआ है उसके द्वारा उसको जल्द से जल्द आप यादव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी को, या हम लोगों से जानते ही हैं सबको है वो है, उनको तत्काल आप हैंडओवर कीजिए। नहीं तो यादव समाज ट्रस्ट के पदाधिकारी या जो भी ब्लॉक और थाना जिला के कार्यकारिणी है वो कठोर कार्रवाई करेगी। और पूर्वीचे अध्यक्ष होते श्री जितेंद्र बळीराम यादव यांच्यामुळे आज हे दुर्दैवीने आम्हाला ही मीटिंग घ्यावी लागते। सदर विषय असा आहे की यादव समाज ट्रस्ट ह्यांची एक ॲम्ब्युलन्स होती जी सामाजिक कार्यासाठी होती, ती ॲम्ब्युलन्स आज त्यांनी आपल्याकडे ठेवली आहे आणि पुण्य यादव समाजाला वेठीस धरून ती ॲम्ब्युलन्स आज त्यांना श्री आमचे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल वाघुले, आमचे ॲडव्होकेट आहेत गिरीश यादव, आणि मी स्वतः त्यांच्याशी वारंवार बोललो का आज आपण यादव समाज ट्रस्टच्या पदावरती आहात किंवा नाही आहेत हा नंतरचा विषय, पण ट्रस्टची जी वस्तू आहे ती ट्रस्टला सपुर्द करावं आहे तुम्ही। पण त्यांनी ते मी ऐकणार नाही कोणाचा, ती स्वतःची माझी पर्सनल असे वारंवार ते बोललेत मला, आणि मी त्यांना समजवलं की बाबा ते असा नका करू, तुम्ही आमचे पूर्वीचे, आजही तुमचा मान आहे, सन्मान आहे, तुमचा जो विषय असेल ते आपण वेगळे, पण जे समाजाची वस्तू आहे ती समाजाला तुम्ही सुपूर्द करावी। पण ते काय त्यांच्या लक्षात येत नाही, त्याच्यामुळे आजची ही मीटिंग बोलवण्यात आलेली आहे। आणि आजही आमचं ते म्हणणे
का 12 वर्ष तुम्ही संघटनेसाठी कार्य केलेले व्यक्ती आहात. आजही तुमच्याप्रती आम्हाला आदर आहे. तुमच्या विरोधात ही मीटिंग घ्यावी ही आमची आजही इच्छा नाही. पण जर तुम्ही कुठल्याही गोष्टीला सहकार्य करत नसाल, मग शेवटी आज समाजाचा विषय आहे. समाजाला कुठल्याला कुठे नेण्यावरती धावावं लागतं. आणि आजही आमच्या मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना हे मेसेज देण्यासाठी आजची ही मीटिंग लावली आहे का आत्ता तरी ती वेळ गेलेली नाही. शेवटी ज्या गोष्टी आहेत त्याचे लिगली जे पुरावे आहेत ते आमच्याकडे आहेत. आणि यादव समाजच्या ट्रस्टच्या अकाउंटमधनं त्या ॲम्ब्युलन्सचे पैसे गेलेले आहेत. त्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती यादव समाज ट्रस्टच्या नावाने आहे. फक्त तुमचा एक ॲड्रेस दिल्यामुळे ती ॲम्ब्युलन्स तुमची होत नाही. तुमचा जो गैरसमज आहे ते तुम्ही समजून घ्या. आणि आत्ताही आम्ही ह्या मीटिंगच्या नंतर 2 ते 4 दिवस तुमची वाट बघू. जर तुम्हाला समजलं तर ती ॲम्ब्युलन्स तुम्ही यादव समाज ट्रस्ट यांच्या इथे सुपूर्द करावी ही आमची इच्छा आहे आणि हीच आमची तुम्हाला विनंती सुद्धा आहे. तर ह्या विनंतीला तुम्ही मान देऊन आमचा विषय समजून तो ॲम्ब्युलन्स तुम्ही समाजाला देणार अशी अपेक्षा धरून आम्ही तुम्हाला निवेदन करतोय. आणि आपला हा जो विषय आहे पुढे कायदेशीर न जावं हीच आमची इच्छा आहे. पूर्व अध्यक्ष जी थे उनसे संबंधित है. मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि नई कमेटी का गठन हो गया है. पदाधिकारी सारे लोग मिल करके अपना अध्यक्ष चुन लिए हैं और आपके जिम्मे एम्बुलेंस अभी भी यादव समाज ट्रस्ट का समाज का वो एम्बुलेंस है, आपके ताबे में है, आपके अंडर है. उसको जल्द से जल्द संस्था को आप सौंपिए. और नहीं आपका अगर समझते हैं कि मेरा एम्बुलेंस है, आपका निजी पैसा लगा है, तो समाज में आकर के बैठ करके उसका खुलासा करिए, उसको बताइए, सारे लोगों को संतुष्ट करिए कि हाँ ये मेरा निजी वाहन है. तो फिर उसके लिए देखा जाएगा, बात होगी. और नहीं तो समाज का ये एम्बुलेंस लेकर के समाज से गद्दारी करके आप नहीं जा सकते हैं. समाज में रहना है, समाज में उठना बैठना है. ये संस्था में रहें न रहें, समाज में तो रहना है. तो समाज को क्या जवाब देंगे आप. इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एम्बुलेंस जल्द से जल्द संस्था को समर्पित कर दें और अपना मान सम्मान बचाएं. हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारे समाज का, हमारे भाई का कहीं अपमान हो, कहीं कोई बात हो. लेकिन अगर संस्था के साथ कोई गद्दारी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा.